और कल जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़े, ये बड़ी मांग असद ओवैसी ने कर दी है। जी हां, कल जुमे का दिन है और जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़े। असद ओवैसी ने आतंकी हमले पर असद ओवैसी की अपील, कल काली पट्टी बांधकर नमाज़े जुमा पढ़ने की अपील की गई है। आतंकी हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े। सुनाइए बयान, क्या कुछ कहा असद ओवैसी ने। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. देखिए, पहलगाम में मासूम सिविलियंस को हमास स्टाइल में मारकर आतंकिस्तान ने ना अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया, डेथ वारंट पर, क्योंकि इस बार भारत बख्शने के मूड में नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खून के एक एक कतरे और एक एक आंसू का हिसाब पाकिस्तान से लेने का पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है और इस बार कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, वाकई कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आतंकिस्तान को प्यासा मारना सिर्फ कूटनीतिक कदम है, लगातार खबरें आ रही हैं, सिर्फ कूटनीतिक कदम है, लेकिन कूटने की नीति पर भी फाइनल फैसला शायद हो चुका है। अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान पर भारी है, इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है। 24 से 48 घंटे, इसलिए जैसे होता है ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, आतंकिस्तान के नेताओं का भी यही हाल है, गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि इस बार वाकई कुछ बड़ा होगा, इसके बहुत सारे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा संकेत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी दुनिया में जमीन के आखिरी कोने तक भी अब नहीं बच पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बची कुची जमीन है ना आतंकवादियों की, उसको भी खत्म करने का टाइम अब आ गया है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और जब जानते हैं, जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, याद करिए पुलवामा के बाद जो उन्होंने वार्निंग दी थी, उसके 12 दिन बाद क्या हुआ था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सजा कल्पना से परे होगी, सजा कल्पना से परे होगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के शब्द हैं, आतंकवाद की आखिरी जमीन को खत्म करने का टाइम अब आ चुका है। इसके अलावा कूटनीति की दुनिया में ना आज भारत में जो संकेत दिए हैं वो नॉर्मल नहीं है। ऐसा लग रहा है साहब कि भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। पहले विदेशी राजनयिकों को ब्रीफ किया गया है, यह नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। जब कुछ बड़ा स्टेप लेना होता है या कुछ बड़ा करना होता है तो इस तरह की प्रैक्टिस है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। G20 देशों के राजनयिकों को पहलगाम हमले को लेकर ब्रीफ किया गया है। दिस इज नॉट नॉर्मल, ये बहुत बड़ा संकेत है। विदेशी राजनयिकों को क्या बताया गया, क्या बताया जा रहा है, पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत दिए जा रहे हैं, क्या ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कुछ करने का, नंबर 1। नंबर 2, जानते हैं आज क्या हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। कुछ पक रहा है साहब। विदेशी राजनयिकों को जानकारी, अमित शाह का राष्ट्रपति से मिलना, गृह मंत्री का,
कल सेना प्रमुख जा रहे हैं कश्मीर। कल सेना प्रमुख, आज गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? विदेशी राजनयिकों को ब्रीफ दिया जा रहा है। सेना प्रमुख पहलगाम के दौरे पर कल जा रहे हैं। भारतीय सेना हमले के बाद से हाई अलर्ट मोड पर है। ये 4 चीजें, वो एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, ये सारे सिग्नल्स हैं जो बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि वो पहलगाम पर इस बार देश नहीं झुकने देंगे। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यानी कि पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं के कत्लेआम के बाद आज जो हुआ उसकी आशंका राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर पुतिन और शी जिनपिंग से लेकर शहबाज शरीफ, कि वो सभी मोदी को जानते हैं और सबको अंदाजा है कि मोदी बहुत गुस्से में है। मोदी ने अल्टीमेटम दे दिया है। कलमा पढ़ाकर कत्ल की इस आतंकी घटना को लेकर पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद आतंकवाद को लेकर भारत की कूटने वाली नीति क्या रहने वाली है। पाकिस्तान को कूटनीति तो चल रही है, कूटने वाली नीति ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अंग्रेजी में भी समझा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा कि जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला किया, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये सदी का सबसे बड़ा फैसला भी हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, नक्शा बदलने वाला फैसला होगा, पीओके में चढ़ाई होगी, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन शब्दों को पढ़िए। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं संकेत देता हूं। उन्होंने क्या ये ऐलाने जंग है? जो प्रधानमंत्री ने कहा पहलगाम को लेकर कल्पना से बड़ी सजा, कल्पना से बड़ी सजा मतलब आतंकवादियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का टाइम आ गया। मतलब क्या होने जा रहा है? मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों ने सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। अच्छा, इस पर गौर करिए। कुछ गद्दार भी पकड़े जा रहे हैं। कल भी उठाया था कश्मीर से, कुछ गद्दार पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका समर्थन करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी ने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का यह संकल्प, जिससे पाकिस्तान में मचा है हड़कंप, यह संकल्प आज अंग्रेजी में दोहराया बिहार की धरती पर। मतलब हर कोई पूछ रहा है, साहब सोच रहा है कि मतलब आपने कभी प्रधानमंत्री को किसी आम जनसभा में बिहार में अंग्रेजी में बोलते हुए सुना? बिहार जैसे राज्य में मोदी अक्सर हिंदी या भोजपुरी में बोलते हैं। वहां पहलगाम हमले पर आतंकवादियों को वार्निंग अंग्रेजी में, लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन लोग समझ रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि बिहार से दुनिया को मैसेज है कि भारत ना रुकेगा ना झुकेगा। भारत अब ऐसा हिसाब करेगा जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कल्पना से परे, सोच से ज्यादा। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा। जी हां, इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत का रुख क्या है, ये बात समझने में ना ट्रंप को दिक्कत हो, क्लियर कर दिया मोदी जी ने, ना पुतिन को, ना यूरोपियन यूनियन को, ना यूएन को, ना पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द शी जिनपिंग को। इसलिए अंग्रेजी में समझा दिया, बिहार में अंग्रेजी में समझा दिया और अपने भाषण के जरिए पूरी दुनिया तक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि भारत आतंकी हमले को लेकर रिटेलिएट करेगा, जरूर करेगा। यह भारत की संप्रभुता का सवाल है। मोदी के इसी भाषण के बाद पाकिस्तान पर कैसे डर की स्ट्राइक हुई है ना, उसके सिग्नल आने शुरू हो गए। आप सुनिए, आप, मैं मोदी का भाषण सुनाऊंगा, लेकिन मोदी के संकल्प से कैसे पाकिस्तान में हड़कंप है ना, मोदी का डर कैसे पाकिस्तान का सरेंडर। मोदी के भाषण के बाद से पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। डर लग रहा है साहब कौन घुस के क्या मार दे। एयर स्पेस बंद, हवा पानी हमने वैसे बंद कर दिया है, हवा वैसे दम घुटेगा और मरेगा पाकिस्तान। दूसरा सुनिए, मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तानी सेना ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, एयर स्पेस बंद, इमरजेंसी बैठक। मोदी के भाषण के बाद खबर आई साहब कि पाकिस्तान ने एलओसी से सटे गांव खाली कराने शुरू कर दिए हैं। चौथा यह भी खबर आई है वहां पर सैनिकों को बढ़ा दिया गया है। मोदी के भाषण के बाद खबर यह भी आई साहब कि पाकिस्तानी सेना ने जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि ये मोदी हैं, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं।
पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौता रद्द करने की भी धमकी दी है। गीदड़ भपकियां पाकिस्तान भी चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं है तो हम हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं लेंगे। फिर गीदड़ भपकी जवाब तो भारतीय सेना देगी, लेकिन पाकिस्तान से सभी हिंदुस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया। इससे पहले पाकिस्तानी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था और पाकिस्तान अरब सागर को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर चुका है। ये सारे अपडेट्स आज के, यानी कि पाकिस्तान की जान इस वक्त गले में अटकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है साहब, मोदी जो कहते हैं ना वो करते हैं। इसका सबूत 2019 याद है ना आपको? याद है? पाकिस्तान तो कभी भूल नहीं सकता। आज भी बुरे सपने आते हैं, एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का डर यह कहकर बढ़ा दिया है कि इस बार आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। देखिए, मोदी ने अगर कहा ना साहब कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, तो ये तय है साहब कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है इंडियन आर्मी इसके लिए तैयारी शुरू कर चुकी हो। हम और आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां सर्जरी शुरू भी हो चुकी हो शायद। याद कीजिए 14 फरवरी 2019 जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर अटैक किया था ना, कायराना, हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। तब अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की परिक्रमा करते हुए वार्निंग दी थी कि इस बार आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी ने मुझे एक बड़ी खबर मिल रही है, मिडिल सेक्टर में भारतीय वायुसेना का अटैक ड्रिल। बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, जिसका अंदेशा, जिसका शक जाहिर किया जा रहा था कि भारत कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा है, भारत में सेंट्रल सेक्टर के सभी एयरबेस को एक्टिव किया गया था, और अब ये खबर आ रही है रफाल। जी हां, कॉम्प्लेक्स ग्राउंड अटैक मिशन की एक्सरसाइज की गई है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगले कुछ घंटे, 24 से 48 घंटे बहुत भारी हो सकते हैं पाकिस्तान पर। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन होगा कंफर्म। सुखोई और रफाल ने दिखाई अपनी ताकत। रफाल, जी हां, और इस ड्रिल का एक नाम भी दिया गया, मुझे अभी भी बताया जा रहा है, आक्रमण। आक्रमण, ड्रिल का नाम आक्रमण है, यानी कि पाकिस्तान पर प्रहार का क्या ये मॉक ड्रिल है? पाकिस्तान पर किसी तरह के आक्रमण की क्या ये अटैक ड्रिल है? क्योंकि मिडिल सेक्टर में भारतीय वायुसेना की अटैक ड्रिल, बहुत बड़ी खबर। अच्छा, और भी खबरें मिल रही हैं। सुखोई और रफाल ने अपनी ताकत दिखाई है और इसको नाम दिया गया है आक्रमण। ये रफाल ने अपनी ताकत दिखाई। भारत में सेंट्रल सेक्टर के सभी एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स ग्राउंड अटैक मिशन की एक्सरसाइज की गई है और इस अभ्यास को नाम जो दिया गया वो है आक्रमण। साहब, इसलिए तय, मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी पहलगाम हमले पर देश को झुकने नहीं देंगे और जिन्ना लैंड का डेथ वारंट शायद वो साइन कर चुके हैं। लेकिन सवाल है, मोदी करेंगे क्या? क्या करेंगे? भारतीय सेना क्या करेगी? क्या पहलगाम आतंकी हमले का बदला फिर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, या इस बार किसी नए विकल्प पर विचार हो रहा है जो पाकिस्तान की सोच से भी परे है? भारत के पास सीधे कमांडो एक्शन के अलावा कई ऑप्शंस हैं। देखिए, भारत के पास पहला विकल्प पीओके, जो हमारा पीओके है। पीओके में 26 की विदाई, पीओके में होगी चढ़ाई। पीओके में आतंकी कैंप्स पर मिसाइल से टारगेटेड अटैक। नंबर 1, भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 30 से लेकर 150 किलोमीटर तक पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को खत्म कर सकती है। भारत के पास दूसरा विकल्प, आतंकवादियों पर टारगेटेड, लिमिटेड स्ट्राइक्स कहते हैं इसको, टारगेटेड ड्रोन अटैक।
जैसा याद करिए क्या हुआ था, अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को इस ड्रोन अटैक से मारा था। इसमें इजराइल तो भारत का दोस्त है, इजराइल भारत की मदद कर सकता है और आज ही इजराइल की पीएम ने मोदी से बात भी की है। इजराइल भारत की मदद कर सकता है और भारत के पास भी अत्याधुनिक ड्रोन मौजूद है। भारत के पास तीसरा ऑप्शन है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को क्या आज़ादी दिलाने का टाइम आ गया है? बहुत परेशान है और बलूचिस्तान में जिस तरह का मानवाधिकार उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है वो दुनिया के सामने। चौथा विकल्प एलओसी पर युद्ध विराम खत्म करना। इसको लेकर वैसे सोर्सेज बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं, सीज फायर संभवतः खत्म। इसे पाकिस्तानी सीमा पर सेना का जमावड़ा बढ़ाएगा और पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर टूट जाएगी। पांचवा विकल्प कोवर्ट स्ट्राइक। कोवर्ट स्ट्राइक, इसके तहत पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादियों की टारगेट किलिंग, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की ना, पता लगेगा, आतंकवादियों की टारगेट किलिंग की जा सकती है। इससे पाकिस्तान और आतंकी संगठनों में घबराहट बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि अजहर कहीं, मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं कहीं। इनको समझ में आ रहा है कल को कोई दूसरा अननोन गनमैन आए और इनको उड़ा कर चला जाए, कुछ पता नहीं। भारत का हाथ तो इसमें होता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ये आरोप पिछले करीब 2 साल से लगा भी रहा है साहब कि कोई मिस्टर इंडिया करके है जो दिखता नहीं, अदृश्य है मिस्टर इंडिया। भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत उसके खिलाफ मिशन अज्ञात चला रहा है। इसके तहत कई आतंकवादियों को कोई मार चुका है, कई आतंकवादी मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। ये कोई कौन है अभी तक हमें नहीं पता है। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम में शहीद सुशील की पत्नी जेनिफर का एक बड़ा बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि गोली मारने के बाद सेल्फी ले रहे थे आतंकवादी। एक और बड़ी खबर मुझे इस वक्त मिल रही है, पहलगाम में शहीद सुशील की पत्नी जेनिफर का एक बड़ा बयान आया। मुझे बताया गया था कि कुछ शहीद जिन लोगों की मौत हुई है, उन्होंने बताया कि वो बॉडी कैम लगा रखे थे उन लोगों ने, वो सारी हैवानियत को रिकॉर्ड कर रहे थे आतंकवादी। दूसरा भी बताया कि गोली मारने के बाद वो सेल्फी ले रहे थे। आतंकवादियों ने मेरे पति से कलमा पढ़वाया था, नाम और धर्म पूछकर गोली मार रहे थे आतंकवादी। मेरे पति को मेरे ही सामने आतंकवादियों ने गोली मारी। सुना सकते हैं हम? सुनाइए, एक बार सुनाइए। वो जो 3 जने थे ना, उनमें से 2 ने जींस और टी शर्ट पहन ली थी। जब वो आ रहे थे ना, जींस टी शर्ट में थे और एक ने वो लंबा कपड़ा पहना था। फिर वो एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे मोबाइल से। उनको डर नहीं था, उनको ये मालूम था कि हम 1 घंटा तक करेंगे तमाशा, कोई भी नहीं आएगा। बैठो मेरे बच्चे को अरे हम हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ते, जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट कर देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल कर देते हैं, क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला था मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारे। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ से। 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज़्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। जी हाँ, कलमा कत्ल। आज क्या हुआ, बीजेपी सांसद, ये पोस्ट देखिए, बड़ा विवाद हुआ इसको लेकर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उन्होंने पहले पूरा कलमा लिखा और फिर नीचे उन्होंने लिखा कि वो कलमा सीख रहे हैं। ये उन्होंने, देखिए, निशिकांत दुबे, उन्होंने पोस्ट किया, पूरा कलमा लिखा और लिखा कि आजकल कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़े, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए।
हो सकता है कई लोगों को उनका ये पोस्ट बुरा लगे, हो सकता है कई लोग कहें साहब कि निशिकांत दुबे हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात का सच आप पहलगाम आतंकी हमले के उन पीड़ितों से पूछिए जो लोग पीड़ितों को झूठा है, निशिकांत दुबे को नफरती बता रहे हैं। उन पीड़ितों से पूछे ये बच्चा झूठ बोल रहा है। कुछ माएँ हैं वो झूठ बोल रही हैं जिनके अपनों की आंखों के सामने सिर्फ इसलिए उनको गोली मार दी गई क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। कलमा पढ़ो, नहीं पढ़े, हिंदू हो, मार दिया। हमारे देश में ना इन पीड़ितों को झूठा बनाने की बहुत ही खतरनाक गंदी कोशिश हो रही है अपनी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के चक्कर में। ये तुष्टीकरण की बीमारी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जो शहीद हुए हैं, जो लोग मरे हैं, उनके परिवार वालों पर ये लोग सवाल उठा रहे कि नहीं ये हिंदू वाला एंगल नहीं है, हिंदू जानकर मारा ऐसा नहीं है, इनको झूठा साबित कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं साहब कि कलमा पढ़ाने वाली बात हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश है, 26 लोगों को हिंदू होने की वजह से नहीं मारा गया। सच क्या है? मतलब वो लोग कह रहे हैं कि कलमा वाली बात किसने देखी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आज पीड़ितों ने बताया साहब कि पहलगाम हमले में बलिदान हुए सूरत के शैलेश कलथिया के बेटे नक्श ने बताया कि उन आतंकवादियों ने कहा है कि हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग। अब ये बच्चा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है क्या? बच्चा झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग। फिर उन्होंने हिंदुओं को गोली मार दी। एक और पीड़ित ने बताया कि आतंकी हिंदुओं को गोली मारने के बाद हंस रहे थे। देखिए, सबसे पहले धार्मिक नरसंहार को लेकर नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी का भी वीडियो वायरल हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या कलमा को लेकर कहा गया, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। तो बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारे। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ते थे, जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे, भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दी। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। कह दीजिए इन लोगों से, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। है किसी में हिम्मत, किसी नेता में, किसी सेकुलर सूरमा में, किसी में हिम्मत है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। है किसी में हिम्मत इनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने का कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कलमा की वजह से नहीं मारा, आपके पति को, आपके बाप को, आपके घर वालों को नहीं मारा? है किसी में हिम्मत? ये झूठ बोल रहे हैं लोग। नेता कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो जांच होगी, पता लगेगा, ये झूठ है, ये सब मत करो, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये आतंकियों को कवर फायर, आतंकियों की करतूत को ढकने की कोशिश है। मतलब पहलगाम आतंकी हमले में जहां सभी नॉन मुस्लिम्स को आतंकवादियों ने चुन चुनकर गोली मारी, वहीं एक मतलब ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन उन्हें कलमा पढ़ना आता था, उनकी जान बच गई। जी हां, एक व्यक्ति हैं जो मुस्लिम नहीं है लेकिन कलमा पढ़ना आता था। अच्छा, अभी निशिकांत दुबे कलमा लिख रहे थे, वो लिख रहे थे कि मैं आजकल सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये था उनका बहुत गलत पोस्ट, यही कहेंगे ना आप लोग, क्या पोस्ट है? अगर ये पोस्ट गलत है ना, तो अब जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उनके बारे में सुनिए। एक व्यक्ति हैं जो मुस्लिम नहीं है लेकिन उन्हें कलमा पढ़ना आता था, उनकी जान बच गई। असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य, प्रोफेसर भट्टाचार्य अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। उन्होंने बताया कि जब आतंकी लोगों को गोली मार रहे थे तो उनके आसपास के लोग जमीन पर बैठ गए, कलमा पढ़ने लगे। ये देखकर उन्होंने भी जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जान बच गई, आतंकवादियों ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि उनके बगल में ही बैठे एक व्यक्ति को गोली मार दी जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता था। मुझे डायरेक्टली कलमा पढ़ो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन मैंने सुना उधर जब हमने वो शो पढ़ा, एक घास के तले में ट्री था, अंडर बीनीथ द ट्री, जब हमने व्हेन आई लाई डाउन, सभी ने कलमा पढ़ रहा था, तो देख के मैं भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो लेकिन वो सुना, किसी को बोला राम नाम ले रहे हो क्या,
मुझे बोला क्या बोल रहे हो। मैं देखिए साहब, चश्मदीद कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनके मतलब चश्मदीद कह रहे हैं उनके पिता को, उनके पति को, उनके दोस्तों को, उनके करीबियों को आतंकवादियों ने कलमा ना आने की वजह से मारा, हिंदू होने की वजह से मारा, कलमा पढ़ा कर चेक किया, हिंदू हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट्स पेंट उतरवाई, चेक किया, फिर मारा। लेकिन नहीं साहब, नेता है कि मानने को तैयार नहीं है, तुष्टीकरण की मजबूरी जो ना कराए वो जरूरी, दुष्प्रचार है ये सब। ऐसे नेताओं में एक नाम है टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा। उन्हें इस बात पर आपत्ति है साहब कि पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार को लेकर हिंदुओं पर जो हमला हुआ है उसका सच क्यों बता रहा है मीडिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने शब्द का इस्तेमाल किया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये शत्रुघ्न सिन्हा की चले तो इन परिवार वालों को भी गोदी कहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। सुन लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये क्लिप आप तक पहुंचती है मेरी गुजारिश है पहुंचाया जाए। शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये जो जिन लोगों के अपने खोए हैं ना, वो भी फिर गोदी हुए। वो झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। आपकी क्या मजबूरी है, क्या नहीं, आपको सच नहीं दिखता है। ये तुष्टीकरण का डिस्काउंट आतंकवादियों को देना, ये कवर फायर कि नहीं हिंदू होने की वजह से नहीं मारा। चलिए गोदी मीडिया कह रहे हैं आप, ये परिवार वाले गोदी, सुनिए। ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए।